हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तीन हिस्सों में जानते हैं। एक हिस्सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, दूसरा हिस्सा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और तीसरा हिस्सा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हिस्से के अंतर्गत कई वीडियो आपके पास पहुँचे हैं। कुछ और पहले हिस्से में क्या है क्वेश्चन, इसे देखिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द, मान लिया नंबरिंग कोई डाल दिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी, यानी इसका लैप्लास निकालना है। दैट इज मतलब क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी क्या होगा, ये बताइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आप जानते हैं बाई टी, तो पिछले वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ TFT यानी मल्टीप्लिकेशन बाई टी का कैसे लैप्लास निकालते हैं यह डिस्कस किया था। और इस वीडियो में डिवीजन बाई टी, इसका लैप्लास कैसे निकालते हैं इसे देखिए। जब भी डिवीजन बाई टी के रूप में लैप्लास निकालने की बात कहे तो पहले टी को छोड़कर जो फंक्शन है हम क्या करेंगे, उसका लैप्लास निकालते हैं। तो यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी है। तो पहला काम आप क्या कीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT इसका निकालिए। तो बराबर क्या हो जाएगा, अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT, अलग अलग कर लिया। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT क्या होगा जानते हैं ना, यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT क्या हो जाएगा, यस अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह आपने किसका निकाला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT का। अब देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी इसका लैप्लास बराबर क्या होगा जानते हैं ना। जब डिवीजन बाई टी होता है तो आप जानते हैं इफ LFT इज इक्वल टू FS देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है EFT बाई टी। EFT बाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटिव EFS DS। और EFS जहाँ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म EFT, यही रिजल्ट बाय डिवीजन बाई टी का है। तो अगर हम लोग यहाँ ये अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटिव और EFS आपका क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म EFT। और यही ना EFT क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT। इसका लैप्लास क्या निकाले हैं, यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यस अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इसका लैप्लास निकालें और ये ब्रैकेट बंद करते हुए, और ये आपका क्या है DS। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसे सोचिए। तो बहुत आसान रास्ता क्या है इंटीग्रेशन का, ये देखिए। आप जानते हैं पिछले क्लासेज में, इंटरमीडिएट में भी ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि अगर क्या है डायरेक्ट करना है, सब्स्टिट्यूशन तो अलग रास्ता है, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे किया जाएगा। आप जानते हैं कि एक इंटीग्रेशन अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अगर न्यूमरेटर में मौजूद है
तो इस इंटीग्रल का मान होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर डायरेक्ट यूज करते हैं। दूसरा तरीका पुट एफ एक्स बराबर टी पुट करके एफ डैश एक्स डी बराबर डी टी, डी टी बाई टी, तो 1/dt/t क्या log टी और टी क्या है एफ एक्स आपके सूत्र में। लेकिन डायरेक्ट आपको यहां पर करना है क्योंकि इंटीग्रेशन रास्ते में है। आपको इंटीग्रेट ये नहीं कि इंटीग्रेशन पूछ रहा है, पूछ कुछ और रहा है, रास्ते में आया है तो आसान रास्ता चुनना है तो डायरेक्ट आप चुनिए। तो यह देखना अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर मौजूद है तो उस इंटीग्रल का मान होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो थोड़ा इधर देखिए तो यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अगर इसको यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा 2s, लेकिन यहाँ पर तो यस है। यहाँ पे देखिए यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 2s यहाँ चाहिए लेकिन यस है। तो अगर ऐसा रहता 2s तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे इसके आधार पर log ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन 2 नहीं है तो 2 बना दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यस टू इन्फिनिटी 2s अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है, और माइनस 2s अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, और ये आपका क्या है ds। अब आप बिल्कुल जो है उपयोग कर सकते हैं। देखिए आगे इसका जो है डिफरेंशियल तो क्या लिखेंगे 1/2 और बाय दिस रिजल्ट log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये क्या होगा log ऑफ डिनोमिनेटर यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट क्या है यस टू इन्फिनिटी आपके सामने, ये रिजल्ट आपके सामने। और आप जानते हैं ना log a माइनस log b क्या होता है log a बाई बी, तो क्या लिखेंगे 1/2 log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह लिमिट क्या है यस टू इन्फिनिटी आपके सामने। ठीक, log a माइनस log b log a बाई बी। अब हमको क्या करना है, मान रखना है, तो चलिए मान रख कर देखा जाए। तो पहले आप जो है यहाँ देखिए इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव है देखिए कैसे मान रखते हैं। आप जानते हैं कि 1/∞ दिखाई दे उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है तो मुझे ऐसा किया जाए कि बाई यस स्क्वायर जब नीचे आएगा और जब यस के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होता है 1/∞ 0। तो हम लोग रखने के पहले थोड़ा एक काम करें, ऐसे लिख लें 1/2 log ऑफ यस स्क्वायर, अगर ऊपर कॉमन लें तो कॉमन अगर ऊपर यस स्क्वायर लें, ऐसे देखिए यस स्क्वायर कॉमन लें तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बाई यस स्क्वायर, और नीचे यस स्क्वायर अगर कॉमन लें तो क्या मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे यस डिनोमिनेटर रहेगा तो यस के स्थान पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह यस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लिया और मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ रहे हैं कैसे आया है। और यह आपकी यस ऊपर यहां लिख लीजिए, और इसका लिमिट क्या है यस टू इन्फिनिटी आपके यहां पर। ये समझ में आया क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे इन्फिनिटी रखना है, तो इन्फिनिटी रखने के लिए अगर 1/s का दिखे तो इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या होता है 0 होता है। अब आप मान रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/2 ये लिख रहे हैं और इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर यस के स्थान पर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा अपान 1 प्लस बी स्क्वायर यस के स्थान पर इन्फिनिटी, ये हो गया, और माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हम ब्रैकेट लगा लीजिए, लोअर लिमिट क्या है यस, तो फिर आपका क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई यस स्क्वायर और अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अपान यस स्क्वायर। भाई यस के स्थान पे यस ही रखना है, वही किया है। तो अब आप आगे बढ़िए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका बाय दिस। अब इसको देखिए 1/2 ये है, यह आपका क्या है, इसे देखिए 1/∞ क्या हुआ 0, तो log 1 प्लस 0 यहाँ मिला, और फिर बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 यहाँ मिला, तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 log 1, यानी मिला क्या है log 1। और log 1 आप जानते हैं, मैं लिख देता हूं, यह क्या मिला log 1 मिला। और फिर वही काम
आप पुराने यस स्क्वायर एलसीएम लेते हुए तो लिख क्या सकते हैं माइनस log यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे देखिए फिर आप यस स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी यस स्क्वायर एलसीएम जब ऊपर नीचे आप जब फ्रैक्शन करेंगे तो यस स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान यस प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा होगा एस स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि एलसीएम एस स्क्वायर तो यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर, यहाँ एलसीएम एस स्क्वायर यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एस स्क्वायर, और जब वो फ्रैक्शन ऊपर ले जाएंगे तो यह एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मिला आपका इस रूप में। तो देयरफॉर आपका मिला log 1 क्या होता है जानते हैं 0, तो ये हो गया 1/2 0 और माइनस क्या है log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दिस इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे आपको दिखाएं कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस है तो चाहे तो ऐसे लिख लीजिए 1/2 log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे हमने लिख दिया है तो ऐसे देखिए, आप अगर हम इसको ऐसे लिखें ध्यान से -1/2 है, और ये देखिए log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं -1/2 इसको किनारे कर दिए, और इधर देखिए log a बाई बी, log a बाई बी क्या होता है log a माइनस log b, तो लिखिए तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस क्या है log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस माइनस को अंदर डालिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका, ये देखिए माइनस अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये है प्लस वाला पहले, और माइनस लिख लिया क्या log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर देखिए 1/2 log a माइनस log b क्या होता है log a बाई बी, तो क्या हुआ log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो कैसे लिखा है ये आपके सामने, और अगर आप चाहें तो यहां भी अगर आप इस रूप में भी रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव कैसे लिखा यह इस ढंग से आपके सामने। तो एक शानदार क्वेश्चन आपका इस रूप में, और आइए एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है उसी तरीके का, और देखिए कैसे लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यानी किसका लैप्लास की बात कर रहे हैं, अगर कोई फंक्शन एफ टी बराबर ये दे दे ई का पावर ए टी माइनस कास बी टी बाई टी, ये देखिए फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी माइनस कास बी टी बाई टी। जितने क्वेश्चन यहाँ लगाए जा रहे हैं सब पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से आप वर्क करेंगे। तो देखिए फिर बाई टी आ गया यहाँ पर भी, तो पता है ना, यानी आपको क्या करना है, पहले लैप्लास टी को छोड़कर यानी डिवीजन बाई टी जो दिया है उसको छोड़कर बाकी का लैप्लास निकालना है। तो लैप्लास ट्रांस तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी और माइनस कास बी टी, यानी आपको जो है लैप्लास किसका निकालना है ऐसे समझिए आपको, ताकि बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाए। टू फाइंड यानी आपको निकालना क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए टी कास बी टी बाई टी, ये। तो क्या करेंगे, पहले बाई डिवीजन बाई टी है तो टी को छोड़कर जो मिला है बचा है उसका लैप्लास निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी माइनस कास बी टी। फिर उसी तरह से अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास बी टी। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर ए टी क्या होता है, 1 अपान यस माइनस है, इसका क्या हो जाएगा यस अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब देयरफॉर डिवीजन बाई टी, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नीचे थोड़ा लिख दें, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर at माइनस cos bt बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, बाय दिस रिजल्ट एफ टी बाई टी, डिवीजन बाई टी बताया है ना, इंटीग्रल आप उसी तरीके से यस टू इन्फिनिटी 1 अपान यस माइनस ए एफ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिस यस अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह आपका हो गया ds। इसका इंटीग्रेशन साफ साफ पता है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और 1 अपान एस माइनस ए है तो 1 अपान एस माइनस ए, यानी पहला काम कीजिए आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऐसे लिखिए 1/2, ये देखिए ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ यस टू इन्फिनिटी, और ये 2 अपान यस माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 2s अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि इस इंटीग्रल का मान डायरेक्ट लिखेंगे क्या, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, अभी बताए हैं। तो यह लिखने के बाद अब देखिए तो 1/2, अब 2 अपान एस माइनस ए, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एस माइनस ए ds, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एस माइनस ए ds क्या हो जाएगा, log ऑफ s माइनस ए जानते हैं, और फिर इसका क्या लिखेंगे पता है ना, log ऑफ डिनोमिनेटर माइनस log ऑफ क्या हुआ s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और फिर आपके सामने क्या है 1/2, ऐसे देखिए 2 log s माइनस ए माइनस दिस, तो लिख सकते हैं क्या ऐसे, log s माइनस ए का होल स्क्वायर, ये देखिए s माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके सामने। तो log पता है ना, log m का पावर n इक्वल टू n log m आपके सामने ये है, और फिर इसको लिमिट देखिए, लिमिट छूट गई है, तो यहाँ से s टू इन्फिनिटी, यहाँ s से इन्फिनिटी, आपका यहाँ पर इसको लिख लीजिए s टू इन्फिनिटी, ये क्या है s टू इन्फिनिटी, और फिर आपका वही फॉर्म log a माइनस log b क्या होगा, log a बाई b, तो log s माइनस a का स्क्वायर अपान s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लिमिट क्या है s टू इन्फिनिटी, और फिर बोले है ना कि इन्फिनिटी रखना है, तो मुझे इस तरह से यहाँ से कॉमन लेना है कि बाई s का रूप आ जाए, और जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है 0 हो जाएगा, तो वही काम कर लिया जाए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं मिटा रहा हूं यहां पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर बाय दिस, पहले इसको जो है हम लोग ऐसे कर लें, तो 1/2 ये हो गया, और log ऑफ, इसे देखिए यस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यस स्क्वायर बाहर निकलेगा, देखिए यस स्क्वायर है तो यस कॉमन लीजिए, तो यस स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस ए बाई यस का होल स्क्वायर अपान, यहाँ भी एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन, एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, और लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी लिमिट को हमको रखना रहता है तो कॉमन लेते हुए बाई एस का रूप दिखाते हैं, और अब आप रख सकते हैं लिमिट 1/2 log ऑफ 1 माइनस ए अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर और अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अपान इन्फिनिटी यस के स्थान पर इन्फिनिटी, और माइनस लोअर लिमिट यस के स्थान पर यस, तो हो जाए क्या 1 माइनस ए बाई यस का स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अपान यस स्क्वायर, यस के स्थान पर यस ही रखना है, और ये हमने रखा है इसमें। और आप जानते हैं ना, फिर आप देखिए ए अपान इन्फिनिटी क्या हुआ 0, बी अपान बी स्क्वायर अपान इन्फिनिटी क्या हुआ 0, ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो 1 अपान 1 log 1 हुआ, log 1 बताएं क्या होता है log 1 0, यानी आप लिख सकते हैं 1/2, और ये आपका एक मान log 1, और यहाँ देखिए यस फिर काम वही काम, यस का एलसीएम लीजिए तो ये आपका क्या आएगा log ऑफ यस माइनस ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ एस स्क्वायर एलसीएम लीजिए
तो क्या आएगा यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यस आप एलसीएम लेंगे तो यस माइनस से होगा, लेकिन यस जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या है पावर है, तो यस स्क्वायर नीचे यहाँ भी है और यहाँ भी यस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब फ्रैक्शन ऊपर नीचे जाएगा तो यस स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने ये बचा। और log 1 क्या होता है 0, तो आपके पास पता है क्या 1/2 0 माइनस log ऑफ यस माइनस ए का स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह है। देयरफॉर आपके पास क्या आया -1/2 log ऑफ यस माइनस ए का स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको भी आप अगर पॉजिटिव में रूप में लिखना चाहते हैं तो अभी लिखा है, ठीक लिख दीजिए उसी तरीके से। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर एटी माइनस कास बी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा 1/2 और कैसे log ऑफ ये हो गया क्या यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यस माइनस ए का होल स्क्वायर, इस रूप में बताया ना कैसे हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं इस ढंग से, तो उसी ढंग से आपने इसको भी लिखा है। आप चाहे यहां भी छोड़ सकते हैं या इस रूप में लिख लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आपने इस रूप में इसका आंसर निकाला और यह भी काम पूरा। और इसी में एक 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है, मैं बता देता हूं, वो भी देख लीजिए, तो ताकि इस वीडियो में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं अच्छे वो आपके सामने है। तो एक क्वेश्चन और, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EFT बराबर क्या है, यह इंटीग्रल ऑफ 0 टू t sin AT/t dt, यह इसका लैप्लास निकालिए। 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका बताइए, यानी दैट इज क्या है, क्या निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से t sin AT/t dt क्या होगा ये बताइए। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए बेस्ट क्या है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए लिमिट क्या है 0 से t। अभी आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेगा जहां लिमिट 0 से t ना होकर 0 से इन्फिनिटी होगा, तो यहां 0 से t है तो लिमिट पर नजर जरूर जाना चाहिए। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, पहला काम कीजिए जो sin AT/t है पहले उसका लैप्लास निकाला जाए, देखा जाए बात कैसे बन रही है। तो यहां पर लिखिए नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin AT/t, ये ठीक। तो sin AT/t अभी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं डिवीजन बाय t के रूप में। लैप्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, t को छोड़कर पहले जो फंक्शन और बचता है उसका लैप्लास निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, नाउ यहाँ पर सिंस पहले क्या निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin AT निकालेंगे ना। तो क्या होता है sin AT का लैप्लास a/यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जानते हैं। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin AT/t क्या हो जाएगा बाय दिस, फिर आ गया डिवीजन बाय t, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ यस टू इन्फिनिटी और क्या होगा एफ यस यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म EFT, और ये क्या है a/यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए हमने कांस्टेंट किनारे कर लिया 1/यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है ds, और a पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता 1/a tan इनवर्स x बाई a पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 1/a और tan इनवर्स क्या हुआ यस बाई a, और लिमिट आपकी क्या है यस टू इन्फिनिटी, यह a से कैंसिल हो गया, काट दीजिए। और रखिए अब क्या रखेंगे लिमिट रखिए यस के स्थान इन्फिनिटी, तो क्या हुआ tan इनवर्स इन्फिनिटी और यस के स्थान पर यस तो tan इनवर्स यस बाई a, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2 जानते हैं, और माइनस क्या हुआ tan इनवर्स यस बाई a। और इसके स्थान पर एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं आप जानते हैं कि काट इनवर्स x प्लस ऐसे tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर क्या जानते हैं π/2। तो देयरफॉर आपका π/2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, यानी यह रिजल्ट ऐसे काट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है काट इनवर्स x, तो उसी के आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह आपका क्या हुआ
पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए बराबर कितना हुआ, काट इनवर्स यस बाई ए। तो आपने क्या निकाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी का, ये निकाला। लेकिन पूछ रहा है इंटीग्रल ऑफ, तो क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से टी साइन ए टी बाई टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा इसका लैप्लास, इसे देखिए बराबर। अगर रिजल्ट आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो आप जानते हैं कि इफ यल एफ टी बराबर एफ एस, तो देन एक रिजल्ट आप पढ़े हैं क्या, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से टी एफ टी डी टी बराबर क्या होता है, 1 बाई एस और एफ एस आप जानते हैं, 1 बाई एस एफ एस, एफ एस का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी। तो उसी रिजल्ट पर देखिए तो 0 से टी साइन ए टी बाई टी डी टी, यानी आपने इसका लैप्लास निकाला है, यानी क्या 1 बाई एस एफ एस, यानी एफ एस यानी क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी यही है ना, क्या है लैप्लास एफ टी साइन ए टी बाई टी, क्या निकाला, काट इनवर्स एस बाई ए, ये वही क्या है एफ एस, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी एफ टी क्या है, काट इनवर्स एस बाई ए, और यही आपका आंसर है इस रूप में, ये देखिए। और सिंस आप जानते हैं रिजल्ट आपका इस रूप में आपके सामने है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस रूप में आपके सामने, हमेशा ध्यान रखिए कि लिमिट क्या है 0 से टी, और अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आगे अगले वीडियो में जब भी बताएंगे, जब वहाँ पर देखेंगे कि इंटरवल यानी लिमिट जो रहेगी इंटीग्रल की 0 से इन्फिनिटी रहेगी, तो कैसे वहाँ एवालुएट करते हैं बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हम जरूर आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।